हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट स्कीम 2021 को लेकर आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर नहीं आया है, तो दोनों केस में आज के वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, रेलवे के द्वारा 3 लेवल पे धोखा किया गया है। सबसे पहले एक तो हम लोग सबसे पहले एडमिट कार्ड के लिए फाइट करें। जब एडमिट कार्ड आ जाए तो एग्ज़ाम डेट के लिए फाइट करें। जब एग्ज़ाम डेट आ जाए तो रिजल्ट के लिए फाइट करें, और जब रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट में हुए धांधली को लेकर हम लोग फाइट करें। तो यहाँ पे आपका जो लेवल है वो 5 लेवल बटा हुआ है, एग्जाम के लिए, वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए। तो आप लोगों को समझना होगा इसके पीछे आपके साथ धोखा कहाँ हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात, आपका जो रिजल्ट है केवल और केवल 2 लाख बच्चों का अप्रॉक्स रिजल्ट दिया गया है। रेलवे ने ऐसा क्यों किया, आप लोगों को समझना होगा। साथ ही साथ रेलवे का जो आपका टॉप मोस्ट पोस्ट है आपका, उसका जो कट ऑफ है हर एक जोन में देखोगे आप लोग 90 प्लस चला गया। क्यों? क्योंकि यह सीट बिक चुका है। आप लोगों को समझना होगा, जब बहुत सारे छात्रों का रॉ मार्क्स 70 प्लस है फिर भी उनका किसी पोस्ट में नहीं आना रिजल्ट, इस बात का प्रमाण है कि यह जो स्कीम है ये बड़े लेवल पे हो चुका है। साथ ही साथ रेलवे का फूट डालो शासन करो जो नीति है उसमें रेलवे सफल हो रहा है, क्योंकि पहले हम लोगों में एकता थी, हम लोग एकजुट थे। लेकिन अब किसी किसी का रिजल्ट आ चुका है, किसी का नहीं आया, तो छात्र यहाँ पे बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनका भी रिजल्ट आया है आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आपके साथ अगले लेवल पे भी धोखा हो सकता है। उस टाइम तड़पते रह जाओगे, आपका साथ कोई नहीं देगा। तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हो। साथ ही साथ 12th लेवल का जो आपका कट ऑफ है वो 96 चला जाना, 96/100, यानी कि 100 में से 96। वो भी यदि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स सभी छात्रों के अच्छे हो तो मान सकता हूँ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में भी छात्र के मार्क्स नहीं बढ़े हैं, क्योंकि 70 रो मार्क्स लेके आओ आप, और आपका यदि मार्क्स नहीं बढ़े 10 नंबर भी 12 नंबर भी, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं है किसी लिस्ट में। वरना हर एक जोन में 80 प्लस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिस्ट में हो जाता है आपका रिजल्ट। लेकिन कहीं भी यदि आपका किसी शिफ्ट में, किसी जोन में नहीं है रिजल्ट, तो आप लोग समझो इस बात को, धोखा किस लेवल पे हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो किस लेवल तक जा चुका है। इसके साथ ही साथ 12th वालों के साथ सबसे बड़े लेवल पे धोखा हो चुका है, क्योंकि इस रिजल्ट में आप लोग देखोगे जिस पोस्ट पे जितना ज़्यादा प्रेशर हुआ है उस पोस्ट का जो कट ऑफ है वो उतना ज़्यादा हाई है। यानी कि 12th वालों पे का जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है पोस्ट पे, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन वाले भी फाइट कर रहे हैं, 12th वाले भी फाइट कर रहे हैं। तो सभी ने पोस्ट प्रेफरेंस में इसे फिल कर रखा है, तो उसका जो कट ऑफ है सबसे हाई है। लेकिन 92 प्लस 96 प्लस कट ऑफ का जाना ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, जब तक चीटिंग बड़े लेवल पे, स्कीम बड़े लेवल पे, कोई छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े लेवल पे ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको कट ऑफ पे लिए चलता हूँ। और जो भी लोग यहाँ पे ये कमेंट करोगे, जो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती यदि अच्छे से पढ़ लिए होते, इस तरह से कमेंट एक मैंने देखा था कल, तो आपको मैं बता दूं, मैं खुद के रिजल्ट के लिए घबराया नहीं हूँ। मेरा रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को मैं बता दूं, तो आप लोग देख सकते हो। मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है, रिजल्ट आ चुका है। चिंता इस बात का है कि एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होता। दिया हुआ जो मेरा कट ऑफ होता है वो कभी भी फेल नहीं करता, क्योंकि मैं उसे डिटेल एनालिसिस के बाद बनाता हूँ। तो यदि यहाँ पे मेरा कट ऑफ फेल कर रहा है तो वो चिंता का विषय है। सभी छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है वो चिंता का विषय है। देखो, सबसे पहले मैं आपको कल का ट्वीट दिखा दूँ। कल मैंने एक ट्वीट किया था, उसके लिए जो हैशटैग यूज़ करना है आप लोगों को, हैशटैग एनटीपीसी रिजल्ट स्कीम 2021। अभी कोरोना को लेकर हम लोग सड़क पे भी नहीं उतर सकते, लेकिन इस लेवल पे धांधली को लेकर आप लोग समझ लो, इसका एक ही मोटिव है, जॉब नहीं देना। पहले हम लोग एडमिट कार्ड के लिए फाइट करते, वैकेंसी के लिए, आखिर फाइट करते रहो और लास्ट में रिजल्ट उसका 0 बने, क्या फ़ायदा है फिर? यहाँ नुकसान है। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत सारे छात्र परेशान हैं, हतोत्साहित हैं। तो देखो, हतोत्साहित होकर कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप लोग यहाँ से यदि हार मानोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अपने हक के लिए लड़ना होगा आपको, यदि आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। यदि मैंने आपसे कहा था 65 प्लस यदि आपका रो मार्क्स है तो रिजल्ट आएगा, तो वो एक्यूरेट आपका कट ऑफ हो सकता था, क्योंकि डिटेल एनालिसिस के बाद वो मैंने बनाया था। यहाँ तक कि आप लोग देखो, रैंक आईक्यू पे भी क्या था, बहुत सारे छात्र अपना आंसर की सबमिट कर रहे थे, तो आंसर की अप्रॉक्स 1 लाख बच्चों का है। वहाँ यदि आपका 70 मार्क्स है तो ऑल इंडिया रैंक आपका अप्रॉक्स 10 से 11,000 बता रहा है। तो रिजल्ट गया कहाँ? आपका जोन में अच्छा रैंक बता रहा होगा 70 प्लस में, तो आखिरकार आया कहाँ से इतना मार्क्स?
किसके इतने मार्क्स हैं। तो यहाँ से आप लोग समझो, और साथ ही साथ एक जो धोखा हो रहा है वो समझो। बहुत सारे छात्रों का कहना है जब वो अपना रोल नंबर इंटर करते हैं तो लास्ट का 4 डिजिट डालने से पहले ही 0/0 उनका लिख दे रहा है, यानी कि अंतिम 4 डिजिट ही समाप्त है। ये कैसे मैं मान लूँ। यहाँ से समझ सकते हो आप लोग। अब इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है, या तो वो लोग डमी कैंडिडेट को ऐड कर चुके होंगे फ्यूचर में जिन्हें जॉब ना देना हो, या फिर आप लोग जानोगे। और साथ ही साथ जो लोग खुश हो ना अभी रिजल्ट को लेकर, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यदि 1-2 लिस्ट में आपका नाम है तो वो ज़रूरी नहीं है आप उस सिलेक्शन उस पोस्ट को पालोगे, आगे भी आपके साथ धोखा हो सकता है। और अच्छे अच्छे जो पोस्ट है वो तो गायब हो गए। 90+ कट ऑफ का जाना वो तो गायब है। किसका 90+ मार्क्स होगा। यदि आपका रो मार्क्स 85+ होगा या फिर 80+ होगा एटलीस्ट, तभी तो 90+ होगा आपका नॉर्मलाइज। और आप लोग यहाँ देख सकते हो ये आपका लेवल 2 का कट ऑफ है बेंगलुरु जोन का। अभी तो इलाहाबाद का आना बचा हुआ है, वो जब आए तब देखना मार्केट में हड़कंप कैसा मचेगा। यहाँ पे देखो 96.48 इसका कट ऑफ है। 96.5 नंबर कट ऑफ का आ जाना कहाँ से जायज़ है, कहाँ से पॉसिबल है। यदि आप नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ा रहे हो, बच्चों के 8-10 मार्क्स बढ़ा रहे हो, तो यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। 85+ ही सभी छात्रों के मार्क्स थे। 85+ इतना क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं है। यहाँ पे जो भी ये रिजल्ट भी दे रहे हैं कुछ समझ से बाहर है। तो आप लोग समझ सकते हो धांधली किस लेवल का है। तो आप लोग संघर्ष जारी रखोगे, फाइट करते रहोगे। सभी शिक्षकों से आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि इस मैटर पर आपका साथ दे, क्योंकि यदि वो इस मैटर पर आपका साथ नहीं देते तो सब बेकार है। और आप लोग ध्यान रखना, आप ग्रुप डी के पीछे मत भागना। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ लो, उसमें भी नहीं होगा। उसके पीछे भाग के भी क्या मिलेगा। यहाँ धोखा हुआ है तो हो सकता है आपके साथ वहाँ भी धोखा हो। जरूरी नहीं कि वहाँ अच्छे से रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि अभी जिस लेवल का धोखा चल रहा है वो एसएससी हो, रेलवे हो। रेलवे बचा हुआ था अब तक, लेकिन रेलवे में भी इस बार वही हाल है। तो यहाँ से आप लोग समझो किस लेवल का धोखा चल रहा है। जब से पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ, कट ऑफ को लेके तो मजाक बना के रख दिया है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो किस लेवल का धांधली है। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप सबसे रिक्वेस्ट करो सर लोगों से, और आप लोग जुड़े रहिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।